Chapter No is, are and am. Looking around. In this chapter, we will learn about am, is and are. इस अध्याय में हम am, is और are के बारे में सीखेंगे। यह वाक्य हमें यह बताता है कि इस पाठ में हम am, is और are का सही उपयोग सीखेंगे, जो कि अंग्रेजी में बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण क्रिया वर्ब हैं। Look at the pictures and read the sentences. तस्वीरों को देखें और वाक्यों को पढ़ें। यह वाक्य हमें निर्देश देता है कि हमें वाक्य समझने के लिए तस्वीरों को देखकर उनसे संबंधित वाक्य पढ़ने हैं। यह वाक्य एक उदाहरण के रूप में तस्वीरों के माध्यम से am, is और are का उपयोग स्पष्ट करेगा। I am a girl. मैं एक लड़की हूँ। यह वाक्य हमें am के उपयोग को समझाता है। am केवल I के साथ ही प्रयोग होता है। यह वाक्य यह बताता है कि जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो हम am का उपयोग करते हैं। रोहन इज ए गुड बॉलर। रोहन एक अच्छा बॉलर है। यह वाक्य इस का उदाहरण है, जो एकवचन सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोग होता है। यहाँ पर इस का प्रयोग रोहन के बारे में बताने के लिए किया गया है, क्योंकि रोहन एक व्यक्ति है और इस स्थिति में हम इस का उपयोग करते हैं। 3 cows are grazing in the field. 3 गायें मैदान में घास खा रही हैं। यह वाक्य आ के उपयोग को दर्शाता है, जो बहुवचन प्लूरल व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आ का प्रयोग 3 गायों के लिए किया गया है, क्योंकि गायें बहुवचन में हैं। In the above sentences. ऊपर दिए गए वाक्यों में यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि हम इन वाक्यों के माध्यम से am, is और are का उपयोग किस प्रकार करते हैं। Am and is are used when we talk about one person or thing. am और is का उपयोग तब किया जाता है जब हम एक व्यक्ति या चीज के बारे में बात करते हैं। यह पंक्ति हमें यह बताती है कि am और is का उपयोग एकवचन सिंगुलर व्यक्तियों या चीजों के लिए होता है। am केवल I के साथ और is किसी एक व्यक्ति या चीज के साथ प्रयोग होता है। are is used when we talk about more than one person or thing. are का उपयोग तब किया जाता है जब हम एक से अधिक व्यक्ति या चीज के बारे में बात करते हैं। यह पंक्ति बताती है कि are का उपयोग बहुवचन प्लूरल व्यक्तियों या चीजों के लिए किया जाता है। जैसे कि वाक्य 3 cows are grazing in the field, यहाँ are का उपयोग 3 गायों के लिए किया गया है। Always remember am is used only with I. हमेशा याद रखें कि am का उपयोग केवल I के साथ ही किया जाता है। यह पंक्ति यह बताती है कि am का उपयोग केवल I के साथ किया जा सकता है, जैसे I am a student, मैं एक छात्र हूँ। I के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए am का उपयोग नहीं किया जा सकता। Let us understand the use of am, is and are more clearly. आइए हम am, is और are के उपयोग को अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं। यह वाक्य यह इंगित करता है कि अब हम am, is और are के उपयोग को अधिक विस्तार से समझेंगे। Am is used only with I. Is used only with he, she
Rohit, the dog. R is used only with we, you, they, the girls, the boys. I, मैं के लिए केवल am का उपयोग. वह, महिला, रोहित, कुत्ता के लिए केवल इसका उपयोग. हम, आप, वे, लड़कियां, लड़के के लिए केवल आ का उपयोग. यह वाक्य हमें am, is और are के उपयोग को विस्तार से समझाता है. इस का उपयोग एकवचन के लिए जैसे ही, शी, रोहित आदि के साथ होता है, जबकि आर का उपयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, जैसे वी, यू, दे आदि के साथ. इन द पार्क, उद्यान में. यह वाक्य यह बताता है कि एम, इज और आर का उपयोग किसी स्थान को व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, वी आर इन द पार्क, हम उद्यान में हैं. दी गिवन टेबल कैन बी अंडरस्टूड एज, दी गई तालिका को इस प्रकार समझा जा सकता है. यह वाक्य यह बताता है कि हमें दी गई तालिका का अर्थ कैसे समझना है और इसमें जो प्रयोग किए गए हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना है. आई एम इन दी पार्क, मैं उद्यान में हूँ. यह वाक्य एम के उपयोग को दर्शाता है जो आई के साथ प्रयोग होता है. यहाँ पर आई के साथ एम का उपयोग यह बताता है कि मैं उद्यान में हूँ. ही, शी, रोहित डॉग इज इन दी पार्क. वह पुरुष, वह महिला, रोहित कुत्ता उद्यान में है. यह वाक्य इस के उपयोग को दर्शाता है. इस का उपयोग एकवचन, सिंगुलर, व्यक्तियों या चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि ही, शी, रोहित, डॉग के साथ. यह वाक्य यह बताता है कि एक व्यक्ति या एक जानवर उद्यान में है. वी, यू, दे, दी गर्ल्स, द बॉयज आर इन द पार्क. हम, आप, वे लड़कियां, लड़के उद्यान में हैं. यह वाक्य आर के उपयोग को दर्शाता है जो बहुवचन, प्लूरल, व्यक्तियों या चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि वी, यू, दे, दी गर्ल्स, द बॉयज के साथ. यह वाक्य यह बताता है कि हम, आप, वे या एक समूह उद्यान में हैं. निष्कर्ष, इस पाठ में एम, इज और आर के प्रयोग को समझाया गया है. एम का उपयोग केवल आई के साथ किया जाता है. उदाहरण, आई एम अ गर्ल. इस का उपयोग एक व्यक्ति, जानवर या वस्तु के बारे में कहा जाता है. यह ही, शी, इट और सिंगुलर, एकवचन, नामों के साथ प्रयोग होता है. उदाहरण, रोहन इज अ गुड बॉलर. आर का उपयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों, जानवरों या चीजों के बारे में कहा जाता है. यह वी, यू, दे और प्लूरल, बहुवचन, नामों के साथ प्रयोग होता है. उदाहरण, 3 cows are grazing in the field. इसमें एम, इज और आर को संज्ञाओं के एकवचन और बहुवचन रूप में सही तरीके से प्रयोग करने की जानकारी दी गई है.